गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ यश तिवारी है और यश राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उसमें छपेड़ा विलेज से है। 2019 में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नीट का। 12th में अच्छा परसेंटेज आया 95%, और उस टाइम पे इनका स्कोर आया 410, और इस बार इनका स्कोर आया 675। और कल जो काउंसलिंग हुई, ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसमें इन्हें एम्स भोपाल मिल गया। तो यश, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पहली बात कांग्रेचुलेशन, आपकी मेहनत थैंक खत्म यू हुई, सर। अब आप एक अच्छे यस कॉलेज में सर। जा रहे हैं। तो यस। 410 ही आया पहली बार? हाँ सर, पहली बार में 410 नंबर आए थे। अच्छा, तो बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाए थे, बिल्कुल एंड में कुछ किया था? सर 12th का तो मतलब मैंने बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की थी। एनसीईआरटी 12th की बहुत अच्छे से याद थी। हाँ मेन प्रॉब्लम आई थी 11th में। 11th की हाँ एनसीईआरटी में मुझे कुछ भी नहीं याद था। हाँ तो आखिरी के 15-20 दिन मैंने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी हाँ और थोड़े बहुत फिजिक्स सॉल्व किया, पर कुछ कॉन्फिडेंस गेन नहीं हुआ। फिर आपके कहने पे मैंने मॉक टेस्ट भी कुछ सॉल्व किए थे, तो हाँ। उससे इतना ही मार्क्स स्कोर हो पाया। पर यार, मैं आपको बता रहा हूँ, 410 से 675, 265 नंबर का डिफरेंस आ गया है ना। तो उसके बाद आपने लॉकडाउन के टाइम पे हाई यील्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। तो यस सर। ये बताइए, इसका नाम इस बार अचीवर बैच है। तो अच्छा। खूब दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? जी सर। जब आपने हाई यील्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया लॉकडाउन में, तो आपने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? जी सर। उस समय तक मेरा रिवीजन कई बार, बायोलॉजी का तो रिवीजन बहुत बार कंप्लीट हो चुका था। एनसीईआरटी में काफी हाँ कॉन्फिडेंस था। हाँ तो मेन जो नीड थी वो क्वेश्चंस की ही थी, कि अपन क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में। हम्म जैसा फिजिक्स में होता है ऐसा इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बायोलॉजी के खासकर बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए उससे, हाँ। और इससे बहुत कॉन्फिडेंस गेन हुआ। रिवीजन भी मैंने उसी से किया। ओके। और आपके टेस्ट में इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, मतलब आपने मुझे बताया कि एलन के टेस्ट में आपके 630 से 640 आ रहे थे नीट के एग्जाम तक, और नीट प्रेप के टेस्ट में करीब 620 आते थे। तो जी उससे सर। कभी लगा नहीं कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं आएगा? सर कई बार लगता था, मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश भी करता था, पर फिर भी मतलब इतना ही स्कोर हो पाता था। हाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि ज्यादा मतलब उस समय तक इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाया था कि यार अपन पेपर बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। तो कई हाँ। बार अगर ज्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश होती थी तो पेपर छूट जाता था। और पेपर अगर फास्ट करते थे तो तो ज्यादा सिली सिली मिस्टेक्स होती मिस्टेक थी। होती थी, करेक्ट। हाँ, तो बहुत ज्यादा फिर आखिर में मैंने टेस्ट का नंबर बहुत बढ़ा दिया। मैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने एम्स के और नीट हाँ के दोनों के सॉल्व किए थे। हाँ और फिजिक्स में भी मैं जो मॉड्यूल्स थे कोचिंग के उनको भी मैं बहुत सॉल्व करता था। धीरे हाँ धीरे मेरा टाइम डिक्रीज होता गया क्वेश्चन करने का, और एक्यूरेसी भी बढ़ती गई। हाँ। आखिरी आखिरी तक आके जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जो पेपर सॉल्व किए थे उसमें मेरे 650 प्लस आने लगे। बहुत बढ़िया। तो पर कभी भी अपने ऊपर शक नहीं किया कि आपका होगा नहीं होगा? यू वर वेरी कॉन्फिडेंट, और कभी भी खुद डिमोटिवेट नहीं हुए कि नहीं यार, मेरे से तो हो नहीं पा रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ? सर प्रिपरेशन के दौरान जब मैंने 1 ईयर कोचिंग ली थी, तो हाँ उस दौरान बीच में कई बार ऐसा लगता था, कॉन्फिडेंस कम होता था कि यार अपन ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, अपन डिस्ट्रैक्ट जा रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते थे। तो जब डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम नहीं कर पाते थे उस समय कॉन्फिडेंस जरूर रेड्यूस होता था। तो उस समय मैं कभी मोटिवेशनल वीडियोस या टॉपर्स के इंटरव्यू देख के और फिर हाँ। एक प्लानिंग बना के फिर से शुरू करता था। क्योंकि हमेशा मतलब जब भी रास्ते में रुकावटें आए, ऑब्स्टिकल्स आए, तो उसका मतलब रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बढ़िया, इसलिए मैं आगे सक्सेस हो पाया। बहुत बढ़िया। तो आपने एक चीज जो बच्चों को बोली है वो ये है कि जब आप तैयारी करना चालू करेंगे, हर बार चीजें प्लान के हिसाब से जाएंगी नहीं, पर आप यदि प्लान से पीछे हो रहे हैं तो एक बार वापस प्लान बना लो, और फिर उसे यस अचीव सर। करने की कोशिश करो, और वो जब अचीव होता है तो कॉन्फिडेंस मिलता है ना? यस सर। क्योंकि सर सक्सेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा हमेशा से ये रहा है कि सक्सेसफुल होना रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार का तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट सक्सेस से, क्योंकि हमारी सक्सेस से सबको फायदा होता है, सबको करेक्ट। बेनिफिट होता है। तो इसको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी माना, पढ़ाई को हमेशा एक जिम्मेदारी माना कि यार अपना अपना ही काम है, अपने को करना है, कुछ भी करके इसमें अच्छा मार्क्स लेके आने। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया। बहुत बढ़िया हर्ष। तो यश, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप आपकी सक्सेस का जो राज है वो ये है कि
आप डटे रहे, आप हिले नहीं, हाँ सर, बस बिल्कुल लगे सर। रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो और आपको सक्सेस मिल जाएगी, है ना? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। तो यश बहुत बढ़िया है, कंग्रेचुलेशन। आप थैंक यू आपका सर। स्कोर 675 आया, आप एम्स भोपाल में जा रहे हैं, घर वाले बहुत जी खुश सर, होंगे। और बहुत खुश है सर। पापा का नाम चेंज हो गया, यश के पिताजी हो गए, अभी भी मिस्टर तिवारी हैं? क्या सर? क्या होता है जब सिलेक्शन हो जाता है ना बड़े कॉलेज में बच्चे का इस उम्र पे, हाँ हाँ। तो अभी हाँ हाँ तक तो हाँ। पिताजी का नाम मिस्टर तिवारी होता होगा, अब उनका नाम यश के पिताजी हो गया है, नहीं हुआ है? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल हो गया है सर। आजकल पापा को मेरे नाम से जाना जाता है सर, इस बात सही तो है। बच्चों को यही याद रखना है कि एग्जाम तो अपनी जगह है, पर एक और चीज जो हो रही है वो ये है कि आपकी खुद की पहली बार पहचान बन रही है। आप अभी तक अपने घर वालों के सरनेम से जाने जाते हैं, अब आपके घर वाले आपके नाम से जाने जाएंगे, और ये मेहनत यस करने सर। का बहुत बड़ा रीजन है ना? यस सर। चलिए यश, आपसे बात करके पापा। बहुत अच्छा लगा। और जी सर। आप कुछ फाइनल चीज कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो आपका वीडियो देख रहे हैं? आप एक विलेज से हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आप कुछ एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? हाँ सर। सर, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो प्रिपरेशन होती है, खासकर नीट जैसे एग्जाम्स की, इसमें कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रखनी होती है वो होता है पेशेंस। करेक्ट। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट, अगर आप हारते भी, अगर आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर बहुत पाते, बढ़िया। कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो भी यदि आप पेशेंस रखेंगे तो आपका फाइनली इम्प्रूवमेंट ही होना है, फाइनली आपकी जीत ही होनी है। कहीं पर भी आपको क्विट नहीं करना है कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी करेक्ट। कुछ भी कर सकता है। करेक्ट। बहुत बढ़िया यश, वेरी पॉजिटिव मैसेज एट द एंड। मुझे भी लगता है कि सिर्फ एग्जाम नहीं, मतलब लाइफ का भी यही रूल है कि आपको कुछ भी मैजिकली झटके में नहीं मिलता। हर चीज के लिए आपको यस सर। मेहनत करनी पड़ती है, 2 दिन में रिजल्ट नहीं आते, आपको लगे रहना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। और कई बार जब रिजल्ट के लिए बच्चा रेडी हो रहा होता है ना, उस जगह पे काफी सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं। उन्हें ये समझना है कि ये तो जिंदगी की जर्नी है, इसी तरीके से आप कंटिन्यूअसली लगे यस रहेंगे सर। लगे रहेंगे लगे रहेंगे, और अंत में आपको जो आप चाहते हैं मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल सर। यस सर। चलिए यश, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक एम्स यू सर। भोपाल आपका इंतजार कर रहा है।